गोलगप्पा खिलाओ ना। हाय हाय बेचारा चुड़ैल की गोली मार दूं मैं। अपने हाथ से खिला। हाँ बिल्कुल, ये लीजिए। देखो ना कितने प्यार से जीजे के हाथों से गोलगप्पे खा रही है चुड़ैल कहीं की। और इलायची कैसी है? अरे आओ आओ सेठ जी, आज क्या बना दूं? अरे कुछ मत बना दे, गद्दार है तू। धोखा किया तूने मेरे साथ। कैसी बातें कर रहे हो सेठ जी? नहीं नहीं, बोल क्या रहे हो तुम? मैंने कौन सा तुम्हें धोखा दे दिया? टॉप क्लास की मालिश करता हूँ, दिल से हजामत बनाता हूँ तुम्हारी। अरे बकवास मत कर। तेरी मालिश में आग है, तेरी हजामत में जहर है। और तूने पुलिस को ये क्या खबर दे दी है कि मैंने कमन किया है? वो मुरारी लाल बंसल मैं हूं, जबकि वो चोर मुरारी लाल बंसल में हूं ही ना। तुम आंख बंद करके फालतू का गलत इल्जाम क्यों लगा रहे हो? कौन सा धोखा दे दिया मैंने तुम्हें? और कह रहे हो मैंने फंसाया तुम्हें? दिल तोड़ दिया सेठ जी तुमने, दिल ही तोड़ दिया तुमने। क्यों मुरारी सेठ, ज्वालामुखी का लावा फूटा? पिंकी जी पूछ रहे हैं। दरोगा जी, अच्छा ना किया ये आपने। एक मासूम को फंसा के क्या मिला आपको? निर्मल आनंद। लो और लो कानून से पंगा, रह गई ना धरी की धरी सारी अकड़। अरे बहुत ही घटिया काम किया है आपने। किसने भर्ती कर लिया आपको पुलिस में? आपने दिल की बात कह दी सेठ जी, मैं खुद किसी से नजर नहीं मिला पाता। अरे सेठ जी, जबान संभाल के बात कीजिए आप। मुरारी सेठ, अगली बार जरा सोच समझ कर मुंह खोलना। मेरा जवाब बहुत भारी पड़ता है, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अरे साहब जी, हाँ। आपको सेठानी जी से भरवा चुकंदर की रेसिपी लेनी है ना? तो चलिए। चल चल। दरोगा जी, क्या है? आज खाली हाथ जाना पड़ेगा आपको। वो रेसिपी अब आपको ना मिलने वाली और कभी ना मिलने वाली। क्या क्या क्या, ये क्या बकवास कर रहे हो मुरारी सेठ? अरे बकवास ना कर रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। मैं अभी करुणा को फोन करता हूँ कि वो आपको रेसिपी ना दे और वही खाना शाम को बनाए और मुझे खिलाए। मंगी, तेरा बोल इससे बोल, मुझे रेसिपी लेने दे वरना बहुत बुरा हो जाएगा। अरे आप लोग बड़े आदमी हैं, आपके मामले में मैं कैसे टांग अड़ा सकता हूँ? मैं तो छोटा आदमी हूँ ना। दरोगा जी, हाँ नहीं मत चिढ़ा मुझे मुरारी, मत चिढ़ा। तुझे तो मैं देख लूंगा बाद में। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। तू चलना, इधर उधर क्या देख रहा है? मैं देख लूंगा तुझे, चल। दरोगा जी। हाँ? मैं चल। दरोगा जी। दरोगा जी। चले गए। बगल के बना दे छोटे। ये तुम्हारी यार। सेठ जी तुम बहुत परेशान करते हो मुझे। कैसी रही अब? अच्छा चढ़ाया तूने। काम कोई नहीं करेगा, बस बना बनाया मिल जाए ठूस लो। अबे चल चल, तू चल। हट हट। अरे ये जीजा जी छत पर हैं? सामने ही तो दिख रहे हैं आपको। हाँ हाँ, दिख तो बहुत कुछ रहा है। साफ साफ दिख रहा है कि आपका दिल कहाँ कहाँ उछल रहा है। बड़ा इश्क फरमाया जा रहा था उस मोटली ज्वाला से। ये क्या बोल रही है आप? आपको कोई गलत फहमी हुई है? अरे मुझे कोई गलत फहमी नहीं हो रही है, मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ। समझ रहे हैं ना आप?
अरे मैं तो हल्का सा टच भी कर लेती हूँ ना तो आपकी बॉडी में करंट दौड़ जाता है। और वो उसे तो ऐसे गोदी में लेके पोज मार रहे थे जैसे नहीं, उसे तो भगवान जी ने स्पेशली आपके लिए टपकाया है, आपके लिए टपकाया। अरे आप क्या बोल रही हैं, कुछ भी बोल रही हैं। वो ऊपर से टपक रही थी, हमारा मतलब है वो ऊपर से नीचे गिर रही थी तो हमने उनकी मदद कर दी, हमने उन्हें बचा लिया। कुछ भी बोल रही हैं आप इलायची जी। उसको गिरने से बचाने के चक्कर में अब इतना गिर गया ना वो, मैंने कल रात को भी देख लिया। क्या देखा, क्या कर रही हैं आप? पिट्टू भाभी पता है लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अच्छा, अरे यार जीजा जी ना आपकी पीठ पीछे ना उस मोटल्ली से ऐसे फ्लर्ट मारे थे कि मैं क्या बताऊं। मैं तो एक बार मेरी भी याद, मतलब एक बार आपके बारे में तक नहीं सोचा उन्होंने। कुछ भी। अबे पाग बुबू, क्या कर रहे हो? क्या कर रही हो बुबू? फाड़ गई बब्बू। इलायची जी, ये मर्द जात ना होती ऐसी। मुझे तो खुद इस आदमी से कोई मतलब नहीं रखना, मेरे लिए तो सुनीता जी हैं। मतलब दोस्त है सुनीता जी मेरी, और क्या ना, दोस्त का भी तो बहुत बड़ा सहारा होता है। हाँ जी पिट्टू भाभी, मैं तो ना हुई आपकी दोस्त और ना मैं हमेशा रहूंगी, प्रॉमिस। पिट्टू भाभी सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। अरे यार बस करो, पिंटू भाभी अब सिचुएशन को नहीं समझ रही है। इन्होंने ना उस मोटल्ली के लिए लहंगा भी ऑर्डर किया, स्पेशल वाला। और आज तो लहंगा ऑर्डर कर रहे हैं, कल घोड़ी ऑर्डर करेंगे और उसके बाद फरार हो जाएंगे, उसे लेके भाग जाएंगे यार। कुछ भी। अरे बुबू बुबू, इलायची जी, जिसे भागना भाग जाए, मुझे तो इस आदमी से कोई रिश्ता नहीं रखना। इसके चक्कर में पड़ के, मतलब इनके चक्कर में पड़ के कोई फायदा नहीं है। अरे पर मैं तो उनके चक्कर में पड़, मैं मतलब नहीं यार, मैं नहीं देख सकती ना आपको, न्याय नहीं यार, न्याय हो रहा है मेरी भाभी के साथ। इलायची जी आप कुछ भी मत बोलिए, हम एकदम गंगा की तरह पवित्र हैं। हम अपनी बीवी के अलावा किसी को इधर उधर देखते नहीं है आंख उठा के। नहीं ये प्रॉब्लम नहीं है, आप इधर उधर देखिए लेकिन घर में देखिए, इधर उधर बाहर जाके मत देखिए वरना मैं। ये इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब ये है, कसम खाइए कसम, वादा कीजिए कि आप ऐसी बदमाशियां नहीं करेंगे वरना मैं बहुत। इलायची जी हमें तो यही नहीं समझ आ रहा कि इसमें वादा करने वाली क्या बात है, लेकिन अगर आप कहती हैं तो हम वादा करने के लिए तैयार हैं। वादा किया, हम नहीं फिसलेंगे। हाँ वेरी गुड। और अगर आप गलती से भी उस पर फिसल गए ना तो फिर पता नहीं आप कहाँ फिसलेंगे और क्या क्या टूटेगा, ये सोच भी नहीं सकते आप जीजा जी। चल सुन लो। जी जी जी। बाय 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 बाय। अपनी दुकान में नौकर बनाकर रख दिया इसने मुझे। पता नहीं कैसा लड़का है ये, कमाल कर रहा है। आइए मैडम, मैडम बैठिए। क्या मंगा दूं आपके लिए? चाय। अबे मिमियाना बंद कर और ये बता कि वो कहाँ है? कौन सा लहंगा? कौन सा बताइए, कौन सा लहंगा? कैसा चाहिए आपको लहंगा? एक से कमाल है मेरी दुकान में। कद 6 फुट, रंग गोरा और बाल काले, एकदम स्मार्ट। अरे तेरे बारात में आई हूँ क्या जो लहंगा खरीदूंगी? कुछ बताने आई हूँ। सुनिए, मुझे पहले एक बुर्के का इंतजाम करने दीजिए, वो पहन लूं। क्यों? आप सरेआम खुलेआम सबके सामने मुझे गिरफ्तार करके ले जाएंगी, मेरी मिट्टी पलीद हो जाएगी मैडम। तुझे बड़ी जल्दी है जेल जाने की। वैसे मुझे पता चल गया है कि तू वो मुरारी बंसल नहीं है जिसने गबन किया था। देखिए, मैं तो आपसे पहले कह रहा था। आपने तो मुझे डरा ही दिया था, अब तो बात साफ हो गई। देख, सिर्फ मैं जानती हूँ कि तू गबन वाला मुरारी नहीं है। मैं चाहूँ तो केस दबा सकती हूँ, लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा? मैडम, आपको पुण्य मिलेगा। एक काम कर, पुण्य तू अपने पास रख ले, मुझे पाप करने दे। नहीं मैडम, ऐसा मत कीजिए, मुझे बचा लीजिए मैडम, मुझे बचा लीजिए। तो बिना लाग लपेट की बात करते हैं। केस दबाने का 1 करोड़ लगेगा। 1 करोड़? कैसी बातें कर रही हैं आप? 1 करोड़ रुपया मैं कहाँ से लाऊंगा? मेरी तो 2 कौड़ी की औकात नहीं है। तेरी नहीं है ना, लेकिन तेरे यहाँ काम करने वाले उस लड़के पंचम की तो है। पंचम?
उसके पास एक हो सकता है। मैडम करोड़ों नहीं हो सकते। देखिए आप धोखा खा रही हैं, बिल्कुल धोखा खा रही हैं आप। अबे दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? ध्यान से सुन, या तो मुझे 1 करोड़ रुपया दे दे या फिर अपने नौकर से मेरी सेटिंग करा दे। पंचम, अरे ओ पंचम, अरे जल्दी आ। जी सेठ जी। एक मिनट, इधर आ, ऊपर आ, ऊपर आ, ऊपर आ जल्दी। मैडम आप भी आइए, इधर आ, इधर। हाँ जी जी बोलिए। आइए आइए मैडम। अरे रुक जा। हाँ ठीक है, आइए मैडम, आइए आइए आइए, इधर आइए। सुन, अब ये आपका हो गया। और सुन, मैडम को चांदनी चौक घुमा ला जा। जा 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 जा। ओए, मैं सोच रही हूँ ना कि जीजी को भी यहीं बुला लेते हैं। मैं ना उन्हें गोलगप्पे अपने हाथों से खिलाऊंगी। अरे इलू, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आज। तू बोल रही है शायद, मेरे तो कोई वाईफाई नहीं लगा हुआ है कि यहाँ पे नेटवर्क चालू और वहां पे जीजी के दिल पे मेरा ईमेल पहुंच गया। पागल। इलू, मेरा मतलब है वो देख, जीजा जी पहले से तो खड़े ना अपनी दीदी के साथ गोलगप्पे खा रहे हैं। आगे चले। क्या? हाँ तुम्हारे सब यहाँ पे। चल चल। नो यार, हद ही हो गई अब तो। पंचम जी, खाइए ना। पंचम जी, मैं इनकम टैक्स के ऑफिसर हूँ। मैंने लोगों की छुपी हुई दौलत खोद के निकाली है। लेकिन आप तो मुझसे भी पहुंचे हुए निकले। ये जी हमने क्या खोदा है? हमने तो कुछ नहीं खुदाई की। आपने मेरे अंदर की छुपी हुई औरत को खोद के निकाला है। ये क्या बोल रही हैं आप जाला जी? अब जाला नहीं, ज्वाला। सॉरी। अपने दिल की बात कर रही हूँ, नहीं तो आज तक तो मेरा डंडा ही बोलता था। एक गोलगप्पा खिलाओ ना। हाय हाय, तो चलो छोड़ के गोली मार दूं मैं। देखिए वो क्या कि हम आपको गोलगप्पा नहीं खिला सकते। दरअसल क्या है कि हम शादीशुदा है, हमारी बीवी, और हमें अलाउड नहीं है, परमिशन नहीं है। हमारी बीवी का नाम है पिंटू। आई लव हर। खिलाते हो या मुरारी सेठ को फोन करूं? खिलाएंगे ना, जरूर। बताइए, तीखा ज्यादा कि मीठा? जो तुम खिलाओ। बिल्कुल दे दो। अपने हाथ से खिलाओ। हाँ बिल्कुल, ये लीजिए। देखो ना कितने प्यार से जीजी के हाथों से गोलगप्पे खा रही है, चुड़ैल कहीं के। इलू यार, तुम मेरी नजरों से देखना, एक प्यारी सी बहन है अपने प्यारे से भाई के हाथों से ना गोलगप्पे खा रही है। भाई बहन का प्यार है इलू, आजकल कहाँ दिखता है दुनिया में। वही तो मैं कह रही हूँ ना, लाइफ में टंटे और रखे हैं यार सरेआम। कौन ऐसी हरकत करता है यार, शर्म में नहीं आ रही। अच्छा है, तीखा कम। हेलो, यस सर। हाँ अभी आते हैं जी। एक जरूरी काम आ गया, जाना पड़ेगा। अब तो मुलाकात होती रहेगी। अच्छा। बाय। बाय। हाँ हाँ बाय। बाय। जी जी बाय। जी बाय। जी बाय। एलआईसी जी, कैसी हैं आप? बस कीजिए जीजा जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप उस मोटी के लिए मुझे मतलब मेरी पिंटू भाभी को धोखा देंगे। आप जैसा समझ रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें उन्हें कोई गोलगप्पे खिलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। देखिए हमें तो बस देखने के लिए बचा क्या है अब। अरे आपको तो आपकी टाइप की लड़की आंटी मिल गई है ना, यही डिस्क्रिप्शन दिया था ना आपने मुझे। और नाटक मत करो यार मेरे सामने। अरे इलायची जी, हम मजाक कर रहे थे। आपको पता है कि हमें कैसी लड़की पसंद है? पूछिए तो सही। कैसे? नाजुक फूल की कली जैसी, जिसके रेशम भरे बाल हों, जो थोड़ी सी नटखट हो, थोड़ी सी शरारती, थोड़ी सी शांत। जब वो हंसे तो सुबह सुहानी हो जाए,
और जब वो ना हंसे तो सब फीका। और क्या इलायची जी, अब ऐसी लड़कियां मिलती कहाँ है? ये तो सिर्फ काल्पनिक है। वैसे इलायची जी, आपको एक बात बता दें, आपके पिताजी यानी कि हमारे सेठ जी ने हमें ज्वाला जी को घुमाने के लिए बोला था। हमने अपने मन से नहीं घुमाया उन्हें। आपके पिताजी की मदद कर रहे थे हम, उन्हें बचा रहे थे, सिर्फ इसीलिए। हैं? इतना बड़े शरीफ टाइप्स निकले, सो क्यूट। जी हम हैं। आई नो सेल्फी। नो। हैं? ओके। नेताजी कह रहे हैं कि उनके पैसों की क्या खबर है। चुपचाप इनके पैसे लौटा दो, नहीं तो तुम्हारी दुकान गिरवा देंगे। खबर क्या है? ठीक ही होंगे, पुलिस वाली कैंटीन से कौन चुराता है यार? नेताजी कह रहे मैं चुरा लूंगा। उनके कहने का मतलब कि जल्दी से उनके पैसे वापस कर दो। देखो नेताजी, मुझे बात घुमाने की आदत तो है नहीं। देखो ऐसा है, मुझे आपके पैसे मिलने के आसार जरा कम ही लग रहे हैं, बाकी उम्मीद पे तो दुनिया काम है। ओ क्या बात कर रहे हो, पैसे तो लौटाने पड़ेंगे। अरे दुनिया के पैसे नेताजी ठगते, तुम नेताजी को ठगने चले हो? धमकी दे रहा था। अरे क्यों रो रही है तू? और भी मौके मिलेंगे तुझे रोने के, अपने भाई के होते। और सुन छटंकी, तू अपने मुंह पे बड़ा सा ताला लगा ले, चुप रह तू। नेताजी बात ऐसी है कि ज्वाला जी के साथ मेरी सेटिंग हो गई है। अरे वैसी सेटिंग ना हुई है, रोने लगी एकदम। ज्वाला जी ने कहा कि 1 करोड़ रुपए जो है वो रख लेंगी, अगर वो वापस चाहिए तो उसके बदले में पंचम के साथ उसकी सेटिंग करा दो। अरे वही लौंडा जो मेरी दुकान पे काम करता है, उसने कहा है कि अगर ऐसा हो जाए तो सारी फाइलें बंद करा देगी केस की, सब कुछ रफा दफा हो जाएगा। फिर तो कोई टेंशन ही ना है। समझो तुम्हारा नेताजी पैसा मिल गया, बस मेरे 10% का ध्यान रखना, आप समझे? पापा क्या ये? मतलब आपको जीजा जी मिले थे बलि चढ़ाने के लिए? हाँ सेठ जी, ये आपने हमारे साथ गलत किया, आपने हमारे साथ विश्वासघात किया है। हाँ मुझे पता है जो मैं कर रहा हूँ अच्छा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। और वैसे भी जी कर तूने कौन सा तीर मार लिया, किसी के काम ही आ जा। इलायची जी, वाह पापा वाह, मतलब आपने जीजा जी के लिए सब कुछ प्लान कर लिया, लेकिन पिंटू भाभी के बारे में किसी ने कुछ सोचा ही नहीं। मतलब वो क्या चाहती, किसी ने पूछा उनसे? हाँ हाँ तो उससे भी पूछ लेते हैं। मिसेस पंचम, बुबू, बुबू बाहर आओ। मिसेस पंचम। हाँ जी सेठ जी, आई आई। जी बोलिए सेठ जी। देखिए ऐसा है, आप पंचम को तलाक दे दीजिए, इसके बदले आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे। तलाक? हैराम कैसी बात कर रहे हैं सेठ जी, ये आप सोच भी कैसे सकते हैं सेठ जी? ओह, मैं ये तो भूल ही गया था कि आप भारतीय नारी हैं। देखिए एक बात सुनिए, मैं इतनी गिरी हुई नहीं हूँ कि 1 लाख में बिक जाऊं। 5 लाख में डन करना है तो बोलो। हाँ दिमाग खराब हो गया। पिंटू भाभी क्या बोले जा रही हो? बुबू, बुबू, जब उसने हाँ कर दी तो तू क्यों बीच में बोल रही है? तुझे क्या तकलीफ हो गई? है मुझे तकलीफ? अरे मैं नहीं देख सकती ना ये आदर्शवादी जोड़े को टूटते हुए हमारे घर में। मतलब अब ना कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं करूंगी सब कुछ सही, समझ रहे हो? सोचने का वक्त दो मुझे।
पापा एक डील करते हैं, आपको 5 लाख भी खर्चना नहीं पड़ेंगे, 1 करोड़ रुपए भी बच जाएंगे, और फिर मैं जीजा जी की इज्जत भी बचा लूंगी, मतलब इनकी इज्जत कुर्बान होने से बचा लूंगी मैं। लेकिन आप पहले वादा कीजिए कि आप मुझे 1 लाख रुपए देंगे। क्या बोल रही है तू? कैसे करेगी ये सब? हाँ पापा आप ही की बेटी हूं मैं, बिजनेस ना मेरे रग रग में दौड़ रहा है, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगा ही लूंगी मैं। नहीं, लेकिन आप पहले वादा करो कि 1 लाख रुपए दोगे। दो। डन। अरे इलायची जी आप ये कैसे करेंगे? अरे यार जीजे कुछ मत बोलो, बस देखते जाओ, मैं सब संभाल लूंगी। उसी बात का तो डर है। हाँ? जी नहीं कुछ नहीं। अरे मंगी तुझे कहा था ना आटा जरा टाइट गूंथियो। ये देखना अभी बेली नहीं जा रही है मठरी यार। टाइट ही तो गुथा था, शायद पसीना टपक गया होगा। पिंकी अंकल वो क्या हो गया इलायची? आप किसको पीटाई हो? पिंकी जी पूछ रहे हैं। देखिए किसी को पीटा नहीं है मैंने, आपके काम के लिए ही आई हूँ। इस आदमी के लिए काम लाए हो? साहब के लिए क्या क्या काम बोलिए? हाँ यार इलू, बताना पिंकी अंकल को कि तुझे कितना खराब लगा कि तेरे पापा ने तेरी मम्मा की स्पेशल रेसिपी देने से मना कर दिया। मत याद दिलाओ, इस चक्कर में पूरी रात सो ना पाया हूं मैं। और जब थोड़ी सी नींद लगी तो सपना आया कि मुरारी सेठ वो रेसिपी लेके आगे आगे भाग रही हैं और पिंकी जी उनका पीछा कर रही हैं, लेकिन पकड़ नहीं पा रही है। सच्ची बता रही हूँ पिंकी अंकल, बड़ी नाइंसाफी की है पापा ने आपके साथ। मतलब क्या मांगा था आपने? भरवा चुकंदर की रेसिपी? अरे दे देनी चाहिए थी यार आपको। पाप लगेगा मुरारी सेठ को, देखना हाय लगेगी मेरी हाय। वैसे पिंकी अंकल क्या है? अगर मैं आपको रेसिपी लाके दे दूं तो? हाय देखो ना मेरी इलू कितनी हेल्पफुल है, सो स्वीट। इलू सेल्फी। अरे सुन मंगी, एक काम कर यार, जा बाहर जा और ये इलायची और सुनीता के लिए ना लस्सी लेके आ जल्दी। और जरा बर्फ एक्स्ट्रा डलवा देना, ठंडी हो जाएगी, ठीक है ना? अच्छा सुनो, कब दोगी? अरे इतनी भी जल्दी क्या है, पहले ये बताइए कि आप उसके बदले में मुझे क्या देंगे? देंगे ना, अरे पिंकी जी के हाथों की बनी हुई गर्मा गर्म मठरी देंगे, और क्या। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अरे इतनी मेहनत ही मटरी के लिए नहीं कर रही हूँ, गर्मा गर्म मटरी। आपको कुछ और करना पड़ेगा मालिक, अभी बताती हूँ। मंजूर? वरना सोच लीजिए, ये रेसिपी तो आपको मिलने से रही। नहीं, सब मंजूर है, रेसिपी दे देना बस, क्योंकि बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। और आपका नाम ना काम होने के बाद मिल जाएगा, है ना? ठीक है, डील। हाँ ठीक है, डील है। अच्छा सुनो, जरा मटरी बेलनी आती है। अरे वो सुनो, काम बहुत पढ़ाई इम्पोर्टेंट करनी है है, हमें। पढ़ाई। मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ी टाइट डील हो गई। अरे मंगी कहाँ चला गया तू लस्सी लेने यार, जल्दी आ। मुझे अकेले में क्यों बुलाया पंचम जी ने? ज्वाला जी। पंचम जी। पंचम जी जी मैं कभी अपने पापा के बुलाने पे भी नहीं जाती। अच्छा। लेकिन जब आपने अकेले में मिलने को कहा तो मुझे इतनी खुशी हुई जितनी खुशी मुझे 5 लोगों को अकेले पीटने पे होती है। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया पंचम जी? क्या ना कि हमारे मामा जी मथुरा गए थे तो वहाँ के पेड़े हैं? जी हाँ, हमारा मतलब है वहाँ के पेड़े हमने सोचा आपको दे दें, अच्छी चीज है। आप हमारे लिए पेड़े लाए हो? जी। मोहब्बत का पहला गिफ्ट।
जी आप बिल्कुल ऐसा ही समझ लीजिए। आप खाइए, हम चलते हैं, हम चलते हैं। ऐसे कैसे चलते हैं? अब आप इतने प्यार से लाए हो तो अपने हाथों से नहीं खिलाओगे? आपने खिलाओगे तो हमारे मुंह में कैसे जाएगा? लो ना, खिलाओ ना। नहीं नहीं, अरे पकड़िए ना। नहीं। आप इसे पकड़ो, अपने हाथ से खिलाओ। ये देखिए, सरेआम रिश्वत, जनता से सरेआम रिश्वत लेती हुई ये सरकारी कर्मचारी। अबे तू चुप कर। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को मिठाई नहीं दे सकता क्या? जीजा जी, ये डब्बा आपने ज्वाला जी को दिया ना? जी हाँ, हमने दिया है जी। हाँ, तो मिठाई कोई रिश्वत थोड़ी होती है। देख। हाँ, देखिए इतने सारे पैसे, देखिए। जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि इंस्पेक्टर ज्वाला सरेआम रंगे हाथों पकड़ी गई हैं लोगों से रिश्वत लेते हुए। और इस जुर्म का खुलासा करने में सबसे बड़ा योगदान है हमारे जीजा जी, I mean, पंचम जी का। थैंक यू। ये धोखा है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। एक्सक्यूज मी प्लीज। छोड़ेंगी तो आप तब नहीं जी जब आप इन्हें पकड़ेंगी, और आप इन्हें पकड़ इसलिए नहीं पाएंगी क्योंकि आपके हाथ तो बंधे हुए होंगे। पिंकी जी बोल रहे हैं। तो मैडम, आपके हाथों में हथकड़ी लगाई जाए या फिर रस्सी से बांध के खींचा जाए? 55 से दिल्ली में रह रहा हूं। बच्चा अब तुमसे बोल रहे हो, चुप हो जाओ। चुप हो जाना। हाँ तो लाइए डब्बा, जरा ये पकड़ो। चलो गिरफ्तार करो नहीं। चलिए जी, आइए, बाकी बातें थाने में। आइए। चलो। अरे चलो ना। लाइची जी हमें घूर रही थी। छोड़ो ना जीजा जी आप। इलायची जी, हमें विश्वास नहीं हो रहा है, हमारा प्लान कामयाब हो गया है, आपने हमें बचा लिया। आप नहीं इलायची जी। बचाया तो वैसे मैंने खुद को है, अपना दिल टूटने से। आप कैसे बची मतलब? अब जी देखिए कि अब पापा पकड़े जाते तो सब गड़बड़ हो जाती ना। हाँ। इसलिए सब किया हमने। इलायची जी, हमें कभी कभी समझ में नहीं आता कि आपका इतना तेज दिमाग है, लेकिन फिर भी आप 11वीं में 4 बार कैसे फेल हो गई? क्योंकि लाइफ में टंटे हो रखे हैं। वही तो। लो सेल्फी। मैं क्या कह रहा हूँ सेठ जी? क्या कह रहा है? ये जो बैंक वाले हैं ना, आपने एक बात देखी? क्या? अगर अपने बैंक में पैसे कम हो जाए तो ये बैंक वाले फोन पे फोन कर देते हैं, और अगर बैंक में कभी लूट हो जाए, पैसों का गबन हो जाए, तो इनको सांप सूंघ जाता है। वैसे एक बात बताऊं छोटे, हाँ। तूने बड़ी अकल वाली बात की है। हाँ। तो ये तो यार किसी ऑफिस में ना बाबूगिरी करनी चाहिए। ना सेठ जी, कसम से, ये देखो, कसम से सेठ जी, जो मजा दूसरों के बाल उड़ाने में है ना, और जो मजा सेठ जी दूसरे की मालिश करने में है ना, वो किसी भी ऑफिस की बाबूगिरी करने में मजा नहीं है सेठ जी। अच्छा एक बात बताओ। हाँ पूछ। गर्दन ऐसी करियो। ये जो अब तुम्हारा जो डबल रोल वाला, ये जो तुम्हारा डबल रोल वाला मुरारी बंसल है ना, ये कौन से शहर का है? ये हाँ। जिसने गबन किया वो? हाँ हाँ। अरे वो कानपुर का है। सुन, हाँ। तू बड़ी पूछताछ कर रहा उसके बारे में। अरे क्या उसकी हजामत करेगा तू? सेठ जी, हाँ। मैं क्या उसकी हजामत करूंगा? ऐसी करियो, वो तो जिस दिन पुलिस के हत्थे चढ़ गया ना, तो ये दरोगा उसकी हजामत कर देगा। तो क्या लोन ले रहा है तू उससे? अरे मैं कोई लोन वोन ना ले रहा। हाँ। मैं तो ये कह रहा हूँ, अरे का सीधे बैठो ना तुम। तू चढ़ रहा है मेरे मैं ऊपर। गिर जाऊंगा ना फिर। अच्छा अच्छा, गर्दन टूट जाएगी। चल ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारे जो मुरारी, मतलब तुम्हारे पिताजी थे ना, बड़े वाले सेठ जी। हाँ हाँ, मेरे पिताजी। हाँ। हाँ तो सेठ जी का कभी कानपुर आना जाना था क्या? पिताजी का? हाँ। अरे बहुत कानपुर आते जाते थे वो तो, अक्सर कानपुर। ये बहुत अकल वाली बात मत कर, चुपचाप से मालिश कर ले। भाई और बहनों, आप सभी लोगों का हिला डाला सुरमाला में स्वागत है। एक और खबर,
शातिर अपराधी मुरारी बंसल को पुलिस ने पकड़ लिया है। उसके पास से गबन के रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं। अब एक और बुरी खबर, मुरारी बंसल नाम का एक और आदमी 6 मर्डर करके भागा है। पुलिस की तलाश जारी है। हेलो, आप पिंकी जी, खूनी मेरे सामने ही बैठा हुआ है, आ जाओ जल्दी से। तेरी तो अरे अरे हट हट हट। अरे सेठ जी, गंदे नाले में डुबो डुबो के मारियो। मैंने पहले ही कहा था कि इनकी ये बैंड बजाता ही रहेगा। गुड मॉर्निंग। बाथरूम जा रहे हो? नहीं इलायची जी, दरअसल हमने क्या है ना कि अंदर सुरंग खोद के रखी है जो कि लाल किले में निकलती है। चलना है आपको? ठीक है, अब इतना चिढ़ के बोलने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह रही थी कि गाना सुना दीजिए, फिर ना लीजिए, बड़ा मजा आ जाएगा। देखिए इलायची जी, हम कोई गाना वाना नहीं गाएंगे, हमें दुकान खोलनी है, वरना सेठ जी हमारे मजे ले लेंगे। हैं? हाँ। देखो यार, गाना सुना दो चुपचाप, वरना मैं चैन से ना नहाने नहीं दूंगी। अच्छा, अगर हम अंदर घुस जाएंगे तो देख लेंगे कि आप क्या कर लेंगे। देखिए हम आपको अंदर घुस के दिखाते हैं। देखिए मैं ये कह रही हूँ कि देखिए इलायची जी, पापा जरा बाहर तो आना। क्या हुआ है मेरा बेटा? क्या हो गया बताना। बस मैं तो यही पूछ रही थी कि दुकान की छुट्टी वुट्टी रखी है क्या आज? क्यों, तेरे बाप का जन्मदिन है जो छुट्टी करूंगा दुकान की? नहीं यार, वो तो मैं जीजा जी को मतलब इतनी देर से बाथरूम में घुसे हुए आराम से नहा रहे, तो मैंने सोचा आपने छुट्टी वुट्टी दे दी होगी आज। नहीं? अच्छा, अरे बलकाम। सेठ जी पंचम। हाँ, जो भी है, चल जल्दी निकल बाहर। इतनी देर से अपने आप को अंदर घिस घिस के ताजमहल बनना चाह रहा है क्या? जी। अरे चला, दुकान ना खोलना चाह रहा, पता नहीं क्यों। ये और आ गया सुबह सुबह मनु चकल लेकर अपनी। अरे मनु से याद आया, जीजा जी तुम्हारा एक फोटो चाहिए था। जीजी कह रही थी कुछ आधार कार्ड, कुछ चेंजी मेंजी, कुछ ऐसा बोल रही थी। हाँ दे दूंगा। अरे हाँ, चांदनी चौक के व्यापारी संघ के ये तुम अध्यक्ष क्या बोलो रहे हैं? व्यापारी संघ के भूतपूर्व अध्यक्ष मित्तल साहब। हाँ, उनके पोते हैं ये। अरे जानता हूँ उसे, तू क्या बता रहा है? इलायची का दोस्त है। हाय इलायची। अरे हाँ ठीक है, इधर बात कर। सुन जी भाई, मित्तल साहब तो जो है बड़े ज़हीन आदमी है। ये पोता कैसा निकल गया? क्या अस्पताल में तेरी अदला बदली हो गई थी क्या? नहीं अंकल जी, मैं तो डिट्टो अपने पापा पे गया हूँ। तो हो सकता है अस्पताल में तेरे पापा की अदला बदली हो गई हो। यार मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या? अरे जीजा कैसी बातें कर रहे हो? कोई इंसान घर में आया मेहमान बन के, तुम उसकी धज्जे उड़ा रहे हो, क्या कर रहे हो यार? समझाओ ना इनको। हाँ बता रही हूँ पापा। हाँ। दुकान जीजा जी। अरे यार कंचन, जल्दी बाहर निकल। सेठ जी पंचम। अरे जो भी है, इतनी देर में तो मैं एक रोडवेज की बस साफ कर देता। तू अपना बदन ना साफ कर पा रहा है? हाँ भाई, कैसे आना हुआ? अंकल जी, मेरे जो दादाजी है ना मित्तल साहब, उन्होंने एक नाटक लिखा है और अभी उनका 80वां जन्मदिन आ रहा है। 80 का हो गए वो? हाँ अभी हो रहा है। तो हम लोग चाहते थे कि उस दिन वो नाटक करें और उसमें सारे मोहल्ले के ही कलाकार हों। तो आप भी भाग लीजिए या देखने जरूर आइए। और उस डायरेक्टर का नाटक हमें, नहीं मेरा मतलब कि नाटक के डायरेक्टर हमें। अच्छा भाई देखो ऐसा है, मित्तल साहब का हम बड़ा सम्मान करते हैं। अरे हम बिल्कुल भी शामिल हो जाएंगे। उसमें क्या है? ये बताओ नाटक का नाम क्या है? सोनी महिवाल। सोनी महिवाल? अरे वो मोजड़ी की दुकान वाला? अरे तुम्हें धंधे के अलावा कुछ ना आता है, धंधे में लगे रहो बस तुम। अरे यार पापा, ये दो प्यार करने वाले थे पंजाब से, उनकी बड़ी फेमस लव स्टोरी, बड़ा मजा आएगा। अच्छा चलो ये तो अच्छी बात है। पंजाब से तो मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है, एक बार खेतों में बहुत पिटा था मैं। अच्छा हुआ। चुप रह। चलो भाई अच्छा है, अपना साला जो है वो डायरेक्टर है, ये समझो कि हमारा पूरा सहयोग मिलेगा। मिलना भी चाहिए। और वो दुकान। अरे वो बर्तन। सेठ जी पंचम। अरे हाँ, हो गया तेरा? सेठ जी हो गया, बस साबुन लगा रहे। साबुन लगा लिया है? ना तू लगा ना पा रहा, मैं लगाता हूँ तेरे साबुन। एक मिनट रुक जा। अरे चल हट। इलू सेठ जी इलू लगा ले। सेठ जी ये अरे कोई ना, डर मत।
और सेठ जी, मैं क्या कह रहा, अरे ये सेठ जी ये क्या हो गया बालों में? क्या हुआ? मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारी जो खोपड़ी है ना, पूरी मरुस्थल हो रही है, बस ऊंट दौड़ने की देर है। अरे तू समझ ना रहा है, वो घर में जो है ना मरम्मत का काम चल रहा है, वही है। अरे तो घर में क्या कुआं खोद रहे हो? इतनी मिट्टी कहाँ से आ गई? ये देखो पूरे हाथ। सुन, जब मुंह टेढ़ा हो ना तो बात सीधी करनी चाहिए। अच्छा सेठ जी, अब ऐसी बात हो गई? हाँ, ऐसी बात हो गई। जी देखो सेठ जी, सुबह आ जाता 8:30 बजे, ये भी स्टाइल मैंने दी इसको सुबह सुबह। ओह, आज कहाँ जा रही है? ये बड़ा जल्दी में है। और बताओ सेठ जी, तुम्हारे अचानक घर में मरम्मत का काम कहाँ से आ गया? अरे वो कुछ दिन पहले ना सेठानी ने एक डांस पार्टी रखी थी घर पे। हाँ। तो डांस करते करते जो है 2-4 टाइलें टूट गई, तो मैं सारी की सारी नई लगवा रही हूँ। पूरी? हाँ, पूरी की पूरी। लेकिन एक बात है सेठ जी, क्या? अगर सीधे तो बैठो, मैं ये कह रहा हूँ हाँ। कि तुमने सेठानी को मना कर दिया ना नाचने से। देखो अभी तो टाइल टूटी है, कहीं सेठानी एक दिन लंबे गाने पे नाच गई ना तो छत गिर जाएगी तुम्हारी खोपड़ी पे। अबे क्या बात कर रहा है? अरे सही अरे कह रहे मेरी हो। बीवी सर पे नाचे, तुझे क्या दिक्कत हो रही है? अरे इतना काय मुंह फुला रहे हो? तुमसे मजाक ना कर सकता मैं? हैं, तुमसे मजाक ना करूंगा तो किससे करूंगा? इस धतूरे से करूंगा, मोबाइल पे लगा रहता है दिन भर। अरे वो छोड़, सुन, मैं तुझे एक खास बात बताना भूल ही गया। बोलो। सुन तो, इधर कान लाना। अरे तो कान ले लो। वो जो टाइल्स टूटी थी ना, हाँ। है, तो जमीन के नीचे से ना हमारा खानदानी हार मिला हमें। सेठ जी को हार मिला? हार? सुन ना छोटे, तू भी ना एकदम। सेठ जी को हार मिला, हार मिला। वो जो हमारी दादी की दादी है ना, हाँ। उन्होंने जमीन में गाड़ा था। खानदानी भैया, हमारी वो क्या कहते हैं निशानी है। हाँ। अब सोच, अगर मैं टाइल्स ना खुदवाता हाँ। उस जमीन पे, तो कैसे मिलता मुझे? और पता है उसकी कीमत कितनी है? हाँ। जितना बड़ा मेरा घर है ना, ऐसे 3-4 घर आ जाएंगे उसके एवज में। 3-4 घर? धीरे बोलना। 3-4 घर बिक जाएंगे? बिक नहीं जाएंगे, खरीद लूंगा मैं। सेठ जी, तुम्हारी शक्ल देख के मुझे कहीं ना लगता कि तुम इतने खानदानी रईस हो। तेरी शक्ल और हरकत देख के ये ना लगता है कि तू क्या है। पता है क्या लगता है तू? क्या लगते हो? तू चांदनी चौक का बहुत पुराना वाला भिखारी लगता है। मजा आया? कैसा लगता हूँ? क्या चटकाया है तूने। सेठ जी, हाँ, इसी खुशी में ये बताओ, बगल के बना दूं? ना बगल का मत बना। अरे बनवा लो, चुभते होंगे। तेरे चुभते हैं क्या? और इलायची कैसी है? तेरी माँ जैसी है। हट। ये वाला देखिए मैडम जी, इसका काम देखिए। ओफो, 15,000 रुपए कीमत। बहुत ही प्यारा है। अब मेरा कहने का मतलब है कि ये बहुत अच्छा है। जी कुछ और दिखाइए ना। जरूर। जीजा जी, व्हाट इज अप? इलायची जी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम काम में बिजी हैं, आपसे बाद में वार्तालाप करते हैं। मैडम जी रुकिए जरा, आपको हम दिखाते हैं अपना दूसरा पीस। ये देखिए, ये जो है मुमताज स्टाइल है। ये देखिए, शाहजहां ने मुमताज के लिए बनवाया। जी हाँ, वो क्या है ना, शाहजहां खुद हमारी दुकान पे आए थे मुमताज जी के लिए निकले। जीजा जी नहीं दिया है ना जीजा जी? इलायची, संजू। आप बताइए, आपको ये दूसरा वाला दिखाएं? ये वाला कैसा लग रहा है आपको? वो हरा वाला दिखाइए। रुको तो यार, एक मिनट रुको। जीजा जी सुनो, वो क्या है ना, चांदनी चौक में एक नाटक होने वाला है, सोनी महिवाल। तो मैं तो सोनी प्ले कर ही रही हूँ और आपको महिवाल प्ले करना ही पड़ेगा, ठीक है? जी। अब देखिए, हमें ये कोई नाटक वाटक नहीं करना आता, ठीक है? हाँ। झूठे, जिस दिन से इस घर में आए उस दिन से क्या कर रहे हो? जी मतलब?
कुछ नहीं जीजा जी, यू सो क्यूट। थैंक यू। बताइए मैडम जी। ये लो। अरे जब बेचना ही नहीं है तो तुम दोनों दुकान क्यों खोल के बैठे हो? हैं? अरे आप मुमताज ने शाहजहां के लिए बनवाया था, है? अरे बहन जी कहाँ जा रही हैं? बैठिए ना। तू चुप कर मोटे, बेड़ा गर्क हो तुम सबका। अरे प्रणाम सेठ जी। तो व्यंजन सेठ जी पंचम। अरे जो भी है, तुझे ग्राहकों को भगाने की तनख्वाह देता हूं मैं? नहीं सेठ जी। इलायची तू क्या स्कूल के गेट पर मत्था टेक के आ गई क्या? कभी अंदर भी चली जाया कर। कुछ भी मत बोला करो यार पापा, छुट्टी आज स्कूल की। और मैं भी ना आपका काम करने आई थी। मुझे हो रहा है ना अपने ये नाटक, तो मैं जीजा जी को बोलने आई थी कि सोनी महिवाल में ना वो महिवाल बन जाओ। मैं तो सोनी बन ही रही हूँ, घर के सारे लोग होंगे अपने, तो फिर सब कुछ अच्छे से निपट जाएगा। ये कब से घर वाला हो रखा है? मैं जीजा जी को बोलने आई थी कि सोनी महिवाल में ना वो महिवाल बन जाओ। मैं तो सोनी बन ही रही हूँ, घर के सारे लोग होंगे अपने, तो फिर सब कुछ अच्छे से निपट जाएगा। ये कब से घर वाला हो रखा है? नहीं मतलब अभी तो घर वाले नहीं है, लेकिन मैं मतलब ये है कि पिड्डू भाभी और जीजा जी मेरे अपने घर वाले ही हैं, मुझे ऐसा फील होता है। नाटक करेगा तू? तो कर नाटक कर, नौकरी करना तेरे बस की बात नहीं है। जा। नहीं सेठ जी, हमें नहीं आता नाटक वाटक करना। अबे जा। इस नाटक में मैं भी हिस्सा ले रहा हूँ। लहंगे खुद उठ के ना बिक जाएंगे। नहीं नहीं, तू दुकान पे रहेगा, पंचम दुकान पे रहेगा यहाँ पे। पापा। क्या पापा बात कर रही है बेकार की? जा अंदर जा, अपनी मम्मी से कहियो कि खाना थोड़ा कम बनाए, मैं थोड़ा पेट अंदर करूंगा। ओ। नाटक में अच्छा दिखना है ना। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। कोई टंटा ना हो रखा है। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।